नाज़रीन आदाब, मैं हूँ खुर्रम शहजाद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। कहा जाता है इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक, पर सवाल यह है जिस कौम से इतना ज़्यादा ज़ोर देकर इल्म हासिल करने के लिए कहा गया हो, उस कौम की तालीमी पसमानदगी इतनी ज़्यादा क्यों है। आज की इस रिपोर्ट में हम मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की वजूहात और असबाब पर बात करेंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे 8 रियासतों के 30 मुस्लिम अक्सरती अजला में मुस्लिम बच्चों की तालीम का क्या इंतज़ाम है। हम आपको बताएंगे मुस्लिम बच्चे किन हालात में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहते। अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करना नहीं चाहते। सवाल यह है इन इल्ज़ामात में क्या वाकई सच्चाई है या फिर हकीकत कुछ और ही है। मुल्क में अक़लियती तलबा का ड्रॉप आउट दूसरे तबकात के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इन ड्रॉप आउट की वजूहात न सिर्फ आपको हैरान और शर्मसार कर देंगी, बल्कि मुल्क के तालीमी निज़ाम और तालीम को लेकर पूरे मुल्क की पॉलिसी पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। दरअसल नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल के सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अक़लियती तलबा के ड्रॉप आउट के लिए पीने के पानी, असातिज़ा की कमी, चहार दीवारी, क्लासरूम न होने, बैतुल खुला और बिजली के बगैर स्कूल जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान जिम्मेदार है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या मुसलमानों और अक़लियतों को तालीम और मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने के नारे सिर्फ हवाबाजी थी और जमीन पर कुछ नहीं किया गया। मुल्क के दस्तूर को बने हुए तकरीबन 70 साल हो चुके हैं और दस्तूर कहता है कि मुल्क के हर बच्चे को तालीम देना सरकार की जिम्मेदारी है। हक़ तालीम एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तौर पर तालीम मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदू हो या मुसलमान या फिर दलित या ईसाई। लेकिन मुल्क की ये भी सच्चाई है कि मुसलमान उस तरह से आगे नहीं बढ़ सके हैं जिस तरह मुल्क के दूसरे तबकात आगे बढ़ रहे हैं। समाजी और सियासी तौर से कमजोर मुसलमानों में बीच में ही तालीम तर्क कर देने या दूसरे लफ्जों में ड्रॉप आउट बड़ा मसला है। एक जानिब जहां दूसरे तबकात के बच्चे तालीम हासिल करने में आगे हैं, तो वहीं मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट काफी ज्यादा है। आमतौर पर हुकूमतों और सियासी लीडरान के जरिए मुसलमानों को तालीम हासिल करने की खूब नसीहतें की जाती हैं। मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ने के दावे भी खूब होते हैं। अक़लियती तलबा के ड्रॉप आउट और तालीम के लिए बेदारी न होने को लेकर मुस्लिम कौम पर सवाल भी खूब उठाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ इससे अलग है, क्योंकि खुद हुकूमत के जरिए कराए गए सर्वे में कहा गया है कि ड्रॉप आउट की वजूहात में पीने के पानी की कमी, बिजली का ना होना, चार दीवारी, तरबियत याफ्ता असातिज़ा और क्लासरूम की कमी जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की दरख्वास्त पर नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल के जरिए किए गए सर्वे में कहा गया कि मुल्क की 8 रियासतों आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, हरियाणा और राजस्थान के 30 अक़लियती अजला में अक़लियती तलबा के ड्रॉप आउट की बड़ी वजह बुनियादी सहूलियात की कमी है। इन रियासतों में स्कूलों की कमी है, स्कूल हैं तो क्लासरूम की बड़ी कमी है, और अगर क्लासरूम हैं भी तो इनमें बेंच और डेस्क नहीं है। तलबा दरख्तों के नीचे पढ़ने पर मजबूर हैं। इसी तरह से पीने के पानी की कमी के अलावा लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा बैतुल खुला भी नहीं है। स्कूलों में बिजली नहीं है, असातिज़ा स्कूल नहीं आते हैं, जबकि स्कूलों की चार दीवारी न होने के अलावा कंप्यूटर जैसी तालीम न होना भी ड्रॉप आउट की बड़ी वजह तस्लीम किया जाता है। लेकिन असल हकीकत यह है कि ड्रॉप आउट की वजूहात की तलाश के लिए की गई इस रिसर्च से मुस्लिम बच्चों की तालीम की जमीनी हकीकत का पता चलता है, जो मुस्लिम कौम ही नहीं पूरे मुल्क के लिए हैरान कुन और शर्म का बाइस है। आइए आपको दिखाते हैं क्वालिफाइड असातिज़ा की सूरत हाल। क्वालिफाइड असातिज़ा का तनासुब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, बलरामपुर, रामपुर और मेरठ में 84% से लेकर 97% रेगुलर और क्वालिफाइड असातिज़ा हैं। अमरोहा में सबसे कम 84% असातिज़ा क्वालिफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा में क्वालिफाइड असातिज़ा की तादाद 25% से 78% है। बलरामपुर में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा में से 25% और अमरोहा में 36% ही क्वालिफाइड है। अगर हम मगरबी बंगाल की बात करें तो यहाँ मुर्शिदाबाद, मालदा और शुमाली दिनाजपुर में 66% से 96% रेगुलर क्वालिफाइड असातिज़ा मौजूद हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ का तनासुब 66 और 67% ही क्वालिफाइड असातिज़ा है। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा में 10 से 12% असातिज़ा ही क्वालिफाइड है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के 3 अजला अलवर, जैसलमेर, नागौर में
90% क्वालिफाइड असातिज़ा हैं। वहीं हरियाणा के मेवात, सिरसा में 90% क्वालिफाइड असातिज़ा मौजूद हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के साहेबगंज और पाखर में 90% से ज्यादा क्वालिफाइड असातिज़ा हैं। वहीं महाराष्ट्र के अकोला, मुंबई और परभरी में क्वालिफाइड असातिज़ा 90% हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेगुलर असातिज़ा में 51% ही क्वालिफाइड है। रियासत बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में सिर्फ 53% असातिज़ा ही क्वालिफाइड है। कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा में ये तादाद घटकर 38% ही रह जाती है। उधर अगर हम आसाम की बात करें, आसाम के डुबरी, दरपिता और दुरंग अजला में 45% से लेकर 60% असातिज़ा ही क्वालिफाइड है। देखिए, पहले से भी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जो मुस्लिम की अच्छी खासी कटिहार आबादी है वहाँ, वो पहले से भी ये सब बीमारियाँ रही हैं। सच्चर कमेटी में भी ये बात है। अब बीजेपी जब आई है तो ये सरकार न सिर्फ इनडिफरेंट है बल्कि उनके हक हकूक़ को की और तेज़ी से कटौती कर रही है, उनको बिल्कुल इग्नोर कर रही है। तो उसका नतीजा तो आना ही चाहिए, आ रहा है। तो ये तो बीजेपी के लिए खुशखबरी है और इस पर वो झूमेंगे और इस पर खुश होंगे कि हम जो चाह रहे हैं वो अब हो रहा। अक़लियती इलाकों के स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अक्सर स्कूलों में बिजली मौजूद नहीं है। अब हम आपको इन अक़लियती अक्सरियती इलाकों के स्कूलों में बिजली कनेक्शन की सूरत हाल के बारे में दिखाते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। मुजफ्फरनगर के 40% स्कूलों में बिजली नहीं है। कुल 1294 स्कूलों में सिर्फ 778 स्कूलों में बिजली है। बिजनौर के 58% स्कूलों में बिजली नहीं है, यानी जिले के 2601 स्कूलों में से 1118 स्कूलों में ही बिजली है। मेरठ में सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। यहाँ सिर्फ 16% स्कूलों में बिजली नहीं है, यानी जिले के 1412 स्कूलों में से 1200 स्कूलों में बिजली मौजूद है। रामपुर की अगर हम बात करें तो रामपुर में 59% स्कूलों में बिजली नहीं है। यहाँ जिले के 1998 स्कूलों में से सिर्फ 822 स्कूलों यानी सिर्फ 41% स्कूलों में बिजली है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ 31% स्कूलों में अंधेरा है और जिले भर में 1993 स्कूलों में से 1379 स्कूलों में बिजली मौजूद है। अमरोहा के 41% स्कूलों में लाइट नहीं जलती और अंधेरा रहता है, यानी 1584 स्कूलों में से सिर्फ 936 स्कूलों में बिजली मौजूद है। मुरादाबाद के 49% स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है और जिले के 1765 स्कूलों में से 907 स्कूलों में बिजली है। सबसे बदतरीन सूरत हाल उत्तर प्रदेश में बलरामपुर की है। यहाँ के 86% स्कूलों ने बिजली को सिर्फ दूर से देखा है। बलरामपुर के 2269 स्कूलों में से सिर्फ 334 स्कूलों में बिजली मौजूद है। और अब बात करेंगे रियासत आसाम की। यहाँ डुबरी के 77% स्कूलों में घुप अंधेरा रहता है, यानी जिले के 2851 स्कूलों में 661 यानी 23% में ही बिजली मौजूद है। बरपीता के 73% स्कूलों में बिजली का कोई तस्वुर ही नहीं है और जिला भर में 2701 स्कूलों में से 736 स्कूलों में ही बिजली मौजूद है। दुरंग जिले के 75% स्कूल बिजली से महरूम हैं। जिले में 1409 स्कूल मौजूद हैं। 364 स्कूलों में ही बिजली आती है। और अब बात रियासत बिहार की। बिहार के किशनगंज जिले के 72% स्कूल अंधेरे में है। 1444 स्कूलों में 405 स्कूलों में ही बिजली मौजूद है। कटिहार का हाल और ज्यादा बुरा है। जिले के 76% स्कूलों में लाइट नहीं जलती। 1900 स्कूलों में 512 में ही बिजली मौजूद है। अररिया के 76% स्कूलों में लाइट नहीं जलती और न ही पंखे चलते हैं। जिले के 2034 स्कूलों में 672 में ही बिजली का कनेक्शन है। पूर्णिया जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ का हाल और भी बुरा है। 66% स्कूल बिजली से महरूम है। 2316 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें 778 स्कूलों में ही बिजली का कनेक्शन है। और अब बात हरियाणा के अक़लियती अजला की। राजधानी दिल्ली से करीब इस रियासत के मेवात में 10% स्कूलों में बिजली नहीं जलती। मेवात जिले के 852 स्कूलों में 773 में बिजली मौजूद है। सिरसा में 851 स्कूल हैं, जिनमें 845 में बिजली यानी 99% स्कूलों में बिजली का कनेक्शन है।
झारखंड की अगर हम बात करें तो साहेबगंज के 92% स्कूल बिजली से महरूम है। जिले के 1506 स्कूल में 128 में ही बिजली का कनेक्शन है। पाकुड़ के 89% स्कूलों में अंधेरा रहता है। 1050 स्कूल यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें 115 में ही बिजली का कनेक्शन है। और अब बात रियासत महाराष्ट्र की। अकोला के 8% स्कूलों में बिजली नहीं जलती। 1115 स्कूल यहाँ पर मौजूद है, जिनमें 915 स्कूलों में ही बिजली है। औरंगाबाद के भी 4% स्कूल बिजली से महरूम है। यहाँ पर 2220 स्कूल मौजूद हैं, जिनमें 2149 में बिजली का कनेक्शन है। बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ 1238 स्कूल हैं, जिनमें सभी स्कूलों में कनेक्शन है, यानी यहाँ 100% बिजली कनेक्शन है। परभनी के 21% स्कूलों में भी बिजली नहीं है। जिले में 1172 स्कूलों में 934 में ही बिजली का कनेक्शन है। वहीं रियासत राजस्थान की अगर हम बात करें तो अलवर के 64% स्कूलों में बिजली नहीं है। जिले के 3012 स्कूलों में 1392 में ही बिजली का कनेक्शन है। नागौर के 3291 स्कूलों में से 1275 में ही बिजली आती है, यानी 62% स्कूल में अंधेरा है। जैसलमेर के 69% स्कूलों में अंधेरा है। 1341 स्कूलों में 420 में ही बिजली का कनेक्शन मौजूद है। और अब बात रियासत मगरबी बंगाल की। मुर्शिदाबाद में 5954 स्कूल हैं, जहां 4040 में बिजली यानी 67% में बिजली मौजूद है। मालदा में 3167 स्कूल हैं, या 2112 में बिजली यानी 66% में ही बिजली का कनेक्शन है। शुमाली दिनाजपुर में 2966 स्कूल हैं, यहाँ 1715 में ही बिजली है, यानी सिर्फ 57% में ही बिजली का कनेक्शन है। ऐसे सूरत हाल में मुस्लिम बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तमाम सियासी लोगों की अपनी अलग दलील है। देखिए, पैसा भी में भी कटौती हो रही है और नीयत भी खराब है, नीति भी खराब है, और उसका ये परिणाम है। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती थी तो उसको अब बीजेपी के समय हो रही है, तो ये तो हम लोगों ने मान लिया कि ये नियति है इस दौर की, ये होगा। उस दौर में होता था, अब तो और तेजी से हो रहा है। क्या करने की जरूरत है? सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी बीमारियां हैं उनका इलाज सियासत है, और उसी से उसका इलाज भी सियासत में ही इलाज है। जब मौका मिले तब जो बहुजन हैं, समाज के जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके साथ मिल करके, और दूसरे समाजों के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, उनके साथ मिल करके मुसलमानों को और वोट करना चाहिए, और वोट से ही इलाज है। ये राजनीतिक बीमारी है, राजनीतिक इलाज ही है। देखिए, ये बिल्कुल सही सर्वे है। न सिर्फ ये कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टीचर नहीं है, इससे भी बड़ी बात है गरीबी है। गरीब आदमी ये सोचता है कि अगर उसका बच्चा कहीं काम करने लगेगा तो कुछ पैसे लाएगा जिससे पेट भरा जाएगा, इसलिए वो पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है कि बच्चे को काम करने के लिए भेज देता है। स्कूली तालीम वो बुनियाद है जिस पर समाजी तरक्की और इक़्तिसादी खुशहाली की इमारत खड़ी होती है, तो दूसरी तरफ रोज़गार की लाइफलाइन कंप्यूटर की तालीम है। यहाँ हम एक छोटे से वक्फे के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब हम लौट कर आएंगे तो रोज़गार की इसी लाइफलाइन पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्लिम बच्चों को कंप्यूटर तालीम के कितने मौक़े मुयस्सर हैं। मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी को लेकर आधा दर्जन रिपोर्टें आ चुकी हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगानाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट या फिर कुंडू कमेटी रिपोर्ट, और हाल ही में आई अफजल अमानुल्लाह रिपोर्ट ने भी कहा है कि मुसलमान तालीमी तौर पर बुरी तरह से पसमानदा है। वज़ीर आज़म का 15 नुकाती प्रोग्राम हो या फिर वजारत अक़लियती उमूर का क़याम, सच्चर रिपोर्ट को आए हुए 10 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, पर सवाल ये है आखिर वजारत अक़लियती उमूर के क़याम या वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम से क्या फ़ायदा हुआ। प्रोग्राम के हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का क्या हाल है, और हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे मुल्क का मुस्तकबिल कहे जाने वाले बच्चों को सरकार किस हाल में रखती है।
आप इस बात से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब स्कूलों में बुनियादी सहूलियात ही नहीं है, स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, तो जदीद तालीम या कंप्यूटर का तस्वुर कैसे किया जा सकता है। मरकजी हुकूमत मदारिस को भी जदीद तालीम से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, इसका अंदाजा आप इन आदादो शुमार से लगा सकते हैं। अक़लियती अज़ला में कंप्यूटर की तालीम की सूरत हाल। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। मुजफ्फरनगर के 96% तलबा को कंप्यूटर तालीम नहीं मिल पाती। बिजनौर में ये तनासुब 4.5% ही है। मेरठ में महज 6% तलबा कंप्यूटर की तालीम हासिल कर पाते हैं। रामपुर में 93% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। सहारनपुर का भी यही हाल है और 6% स्कूलों में ही कंप्यूटर मौजूद है। बात रियासत आसाम की, यहाँ डुबरी के 97% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। दुरंग में भी 89% स्कूलों में कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं है। बात अगर बिहार की करें तो किशनगंज के 1444 स्कूलों में से 57 में ही कंप्यूटर मौजूद है। अररिया में भी 96% स्कूल कंप्यूटर से महरूम है। पूर्णिया का हाल भी मजीद बुरा है। यहाँ पर 97% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। कटिहार में ये तनासुब 95% है। बात अगर दिल्ली से लगे रियासत हरियाणा की करें, मेवात के मुस्लिम अक्सरती जिले में 79% स्कूल कंप्यूटर से महरूम है। सिरसा के 68% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। रियासत झारखंड के साहिबगंज में 96% स्कूलों में कंप्यूटर किसी ने देखा ही नहीं है। पाकौड़ में 95% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं आया है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला में 70% स्कूल कंप्यूटर की तालीम नहीं देते। औरंगाबाद में 73% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता। मुंबई का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ 1238 स्कूलों में से 763 स्कूल में ही कंप्यूटर मौजूद है। राजस्थान के गंगानगर के 78% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। अलवर के 84% स्कूलों ने कंप्यूटर देखा ही नहीं है। नागौर के 84% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं आया है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद के 94% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। मालदा में 92% स्कूल कंप्यूटर से महरूम है। शुमाली दिनाजपुर में भी 93% स्कूलों में कंप्यूटर किसी ने नहीं देखा। ऐसे हालात में अगर ये इल्ज़ाम लगता है कि जानबूझकर एक खास तबके को पिछड़ा बनाकर रखा जा रहा है तो क्या गलत है। हर किसी की अपनी अपनी दलील है। हम सरकार से कोई तवक्कुल नहीं करते, क्योंकि सरकार ने जो पहला बेसिक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उनका अमल सिर्फ यह है हमारा विकास और अक़लियत का विनाश। ये उनका नारा है, अमल है उसका। उनसे क्या तवक्को करें जब सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ नहीं सुनी। वो इसलिए नहीं सुनी कि हम कोई फोर्स नहीं है। जो मुस्लिम समाज की जो स्थिति है ये स्वतः नहीं है। आप नहीं कह सकते कि ऐसे ही हो गया और अल्लाह ताला की मर्जी है, ऐसा नहीं है। इसको जानबूझकर पिछले 100 बरस की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है उसमें जानबूझ के ये परिस्थिति बनाई गई है। और बात स्कूलों की चहारदीवारी और क्लासरूम की। उत्तर प्रदेश के 8 अक़लियती अज़ला में 49% से लेकर 88% तक स्कूलों की चहारदीवारी है। आसाम के 3 अक़लियती अज़ला में 70% स्कूलों की चहारदीवारी नहीं है। बिहार के 4 अक़लियती अज़ला में 50% स्कूलों की चहारदीवारी नहीं है। हरियाणा के 2 अज़ला मेवात और सिरसा में हालात कदरे बेहतर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हालात ऐसे हों और स्कूल आकर चले जाने पर कोई रोक ना हो तो पढ़ाई का माहौल क्या होगा। ऐसे स्कूलों में बच्चा कितनी देर ठहरेगा जहाँ बुनियादी सहूलतें भी नहीं हैं, जहाँ डेस्क और बेंच भी नहीं है, कमरे भी नहीं हैं, उसकी इमारतें हैं वो खस्ता हैं, बरसात में पानी गिरता है, टॉयलेट्स नहीं हैं और दूसरी चीज़ें नहीं हैं। तो मुसलमानों के ड्रॉप आउट की एक वजह, कई वजहों में से बड़ी वजह ये भी है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के लिए होना चाहिए वो वहाँ नहीं पाया जाता। नहीं, ये सही मायनों में आईना है हमारी हुकूमतों के काम करने के तरीक़े का, कि आखिर कितना हम सीरियस हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेके, कि इतना बुरा हाल है फैसिलिटी के नाम पे, जो बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी हैं, जहाँ पानी और बिजली और टॉयलेट बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज़ 50% से कम है। ये हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को कैसे तैयार कर रहे हैं। सही बात यह है कि जितना हमारी गवर्नमेंट क्लेम करती है 6% जो GDP का परसेंटेज एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, अगर वो ही कर दे तब सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि ना तो लोगों की नीयतें अच्छी हैं और ना उनके पास बजट का प्रोविज़न है। तो ये दोनों चीज़ों की गैर मौजूदगी में आज ये इतनी बदतर हालत है।
अब आइए आपको क्लासरूम के हालात भी दिखाते चले। स्कूली बच्चे जिस कमरे में बैठते हैं इनका क्या हाल है। आसाम में प्राइमरी सतह के 47% क्लासरूम को मरम्मत की जरूरत है, जबकि सेकेंडरी सतह पर 57% क्लासरूम्स को मरम्मत की जरूरत है। बिहार में प्राइमरी सतह पर 20%, सेकेंडरी सतह पर 22% और हायर सेकेंडरी सतह पर 15% क्लासरूम खस्ता हालत में है। हरियाणा में प्राइमरी सतह पर 10%, सेकेंडरी सतह पर 8% और हायर सेकेंडरी सतह पर 6% क्लासरूम बदतर हालत में है। झारखंड में प्राइमरी सतह पर 13%, सेकेंडरी सतह पर 9% और हायर सतह पर 6% क्लासरूम मरम्मत मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में भी प्राइमरी सतह पर 12% स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है। राजस्थान में प्राइमरी सतह पर 13% स्कूलों को मरम्मत की जरूरत है। वहीं उत्तर प्रदेश में प्राइमरी सतह पर 16% स्कूलों की हालत बुरी है। मगरबी बंगाल में हालत काफी ज्यादा खराब है। रियासत की प्राइमरी सतह के 28% और सेकेंडरी सतह पर 22% और हायर सेकेंडरी सतह पर 23% क्लासरूम को फौरी मरम्मत की जरूरत है। कहा जाता है देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, पर सवाल यह है अगर देश ऐसे पढ़ेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।